देखो जी, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। इसने लखपतियों और करोड़पतियों की कमर तोड़ दी, तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन पुत्र, इसका हमको डट के मुकाबला करना है। देश से तो हम महंगाई को दूर कर नहीं सकते, लेकिन फिजूल खर्ची पे रोक लगा के हम कम से कम महंगाई को घर में रोक सकते हैं। वाह बाबूजी वाह, क्या स्पीच दी है। अच्छा आप ये बताइए, फिजूल खर्च मतलब क्या? ओए बॉबी, और फिक्र ना कर, मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। मतलब जैसे एक दिन में 4 कारों का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, सब लोग कारें लेके निकल जाते हैं अपने अपने काम पे। मैं चाहता हूँ गराज, सब लोग मेरी गाड़ी में बैठे, रास्ते में उतर जाएं, वहां से पैदल अपने अपने काम पे चले जाएं। वो भी खटारा गाड़ी में। टीना, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। और शाम को काम खत्म करके सब लोग मेरे गराज में आ जाएं, गड्डी में बैठे और कार आ जाएं। सिंपल। एक मिनट। और मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना हो तो? ओए खोते, बसें बंद हो गई हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाऊजी? मुझे अपने जरूरी काम से रेस कोर्स जाना पड़ा तो? ओए रोशन, और यार ट्रेन में बैठ के महालक्ष्मी नहीं जा सकता, वहां से पैदल चल के रेस कोर्स पहुंच जा। अगर मुझे ब्यूटी पार्लर जाना हो तो? उनको घर पे बुला लो। अच्छा अब आई बात समझ में। फिजूल खर्चे के बहाने बना के हमसे हमारी गाड़ियां छीनी जा रही है। हाँ सही कह रहे सही, हैं। एब्सोल्युटली। खर्चे बचाने के और भी तरीके हैं। ओए खोते, और तेरे समझ में नहीं आई बात? आई समझ में। फिजूल खर्च की बात मत करिए, खर्च बचाने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, हाँ। पहले 1000 रुपया कमा के बता, बाद में बताना कटौती के क्या गाड़ी तरीके दीजिए हैं। ना, गाड़ी दीजिए तब गाड़ी मैं नहीं बाहर मिलेगी। जाऊंगा। गाड़ी मिलेगी तब मैं गाड़ी बाहर एक ही जाऊंगा, तब मैं निकलेगी स्ट्रगल घर से बाहर। करूंगा, 1000 ना, कमाऊंगा। ना। वरना मैं गाड़ी ले जाऊंगा। मैंने तय कर लिया, गाड़ी एक ही निकलेगी। जाऊंगा, मैं गाड़ी ले जाऊंगा। गाड़ी सिर्फ मेरी निकलेगी, जिसने बैठना है बैठो, नहीं तो पैदल जाओ। अरे लेकिन अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। आप बाबूजी को बताइए, खर्चे बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं ना? हाँ, बहुत तरीके हैं। बिजली की जगह सिर्फ कैंडल यूज करें। आलू पराठे की जगह सिर्फ आलू खाएं। चाय कॉफी की जगह सिर्फ गर्म पानी पिए। और कंबल की जगह सिर्फ चादर ओढ़े। क्यों, क्या हुआ? हेलो प्रेमजीत, राजेंद्र बोल रहा हूँ। राजेंद्र, ओ वाह भाई वाह, क्या बात है, इतने दिन के बाद हमारी याद कैसे आई? अरे प्रेमजीत, तेरा बेटा बॉबी है ना, आहो, वो क्या करता है? स्ट्रगल करता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? ओ यार, फिल्मों में काम की ट्राई कर रहा है। ओ ट्राई कर रहा है यार, उसके लिए एक रिश्ता आया था। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है यार। कहाँ से आया रिश्ता? मेरा एक करोड़पति दोस्त है भाई। वो पता है यार राजेंद्र, तेरे सारे दोस्त करोड़पति हैं मेरी तरह। हाँ वो तो है। वो मेरा दोस्त है ना कुमार, वो उसकी इकलौती बेटी सुनैना के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा बॉबी के लिए, लेकिन वो काम धाम कुछ नहीं करता है। तो ओ यार, जिम्मेदारी आएगी तो काम भी करना शुरू कर ही देगा। पक्का? हाँ। तो ठीक है, मैं उनसे बॉबी के रिश्ते की बात करता हूँ और बॉबी को देखने के लिए भेज देता हूँ। ओ भेज दे, आज ही भेज दे। जरा खातिरदारी ठीक ठाक करना, बड़े लोग हैं वो। ओ यार, तुम भेजो तो सही, फिर देखो मैं कैसी खातिरदारी करता हूँ। हाँ जी, ओके बाय। मेरी कंजूसी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। मालनी पुत्र। कौन है फादर-इन-लॉ जी? किसका फोन था? वो मेरा दोस्त है ना राजेंद्र, उसका एक दोस्त है कुमार। वो अपनी इकलौती बेटी सुनैना के रिश्ते के लिए बॉबी को देखने आ रहे हैं। तुम्हारे लिए पुत्र, खर्चे की कटौती के प्रोग्राम को फिलहाल करो कैंसिल और मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी शुरू करो। एक मिनट, लेकिन मुझसे भी तो पूछिए, मुझे शादी करनी है या नहीं? ओए, तुझसे क्या पूछनी है? बाबूजी जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी से शादी करनी है। मैंने की ना, और झेल रहा हूँ ना आज तक। क्या ठीक कह रहा हूँ? सुन, तेरे पास जो अच्छे कपड़े हैं उसे प्रेस करवा के रख ले। और अच्छे कपड़े ना हो तो नया खरीद ले। और पैसे बाबूजी देंगे ना। नहीं। अच्छा चल दूंगा। यानी जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है वो भी खरीद सकते हैं ना बाबूजी? हाँ चलो खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है सबके पास अच्छे कपड़े हैं। पर चलो कोई बात नहीं, 1-2 सूट और बनवा लो। राजेंद्र कह रहा था उन लोगों को रॉयल ट्रीटमेंट देना। पुत्र एक काम करो, घर के सारे पर्दे नए सलवा लो। जितनी डिशें घर में बन सकती हैं घर में बनाओ, जितनी बाहर से मंगानी है बाहर से मंगा लो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए है। अरे देख रहा यार, मेरे बाबूजी है ना, जबरदस्ती शॉपिंग में भेज दिया। रोशन आई, प्लीज, आई। स्वीटी मुझे वो साड़ी चाहिए, मुझे वो साड़ी लेकर दो ना प्लीज। रोशन बस बहुत हो गया। बाबूजी, आपने अपनी बादशाहत तो सौंप दी इस बॉबी को, लेकिन ये गधा बादशाह बनने के लायक है नहीं। अब देखिए ना, आपकी सारी अच्छाइयों के साथ साथ कंजूसी वाली अच्छाई भी इसके अंदर घुस गई है। इतने बड़े करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने जा रहा है, मगर कपड़े अपने लिए सिर्फ 10 जोड़े ही खरीद रहा था। 10 जोड़े? और 5 जोड़े तो मैंने जबरदस्ती खरीदवाए, पैकेज डील में एडजस्ट करवा के। चलो इसी बहाने कपड़े तो बन गए। आता हूँ। 3 साड़ियां मालिनी के लिए, 3 बीना के लिए, 3 जोड़ी मम्मी जी के लिए,
और 3 जोड़ी आपके लिए भी खरीदवाए कुर्ते पजामे, सबके साथ एक जोड़े फ्री। इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे खर्च कहाँ किए, बचाए मैंने। कैसे? सबकी डिमांड थी 6 जोड़े, मैंने 3 जोड़े खरीदवाए, हो गए ना 50% डिस्काउंट। होता है। अगली आने वाली 4-5 दिवालियों की शॉपिंग एक दिन में करवा के दिवाला निकलवा दिया मेरा। अब अगली 4-5 दिवालियों तक घर में कोई नया कपड़ा नहीं बनेगा। हाँ, आओ। मैं क्या जी? आ गए जी, आ गए। ओ मैं क्या? जी आया नू, जी आया नू। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। जी आया नू। आप क्या है जी, ऐसा लगा जैसे भगवान घर आ गए। ये सेठ प्रेमजीत सबर का घर यही है। जी, ऐसा एक घर कहीं है जी, लोनावला, पूना, हैदराबाद, रायपुर, नागपुर, आसाम वाला मैंने छोड़ दिया। क्या जी, नौकर अपने परिवार के साथ जाते हैं वहाँ छुट्टियां मनाने, और वहाँ उनके परिवार की सेवा के लिए लोकल नौकर तो हैं जी। थोड़ा पानी मिलेगा? कमाल करते हो जी। आओ आओ, पानी मांग के शर्म से पानी पानी कर रहे हो जी मुझे। ओ जी, आप एक काम करो, शरबत पियो। कौन सा शरबत लेंगे? गुलाब का, केसर का, केवड़े का? नहीं, एक गिलास सादा पानी चलेगा। नहीं जी, नहीं। सादा पानी तो हम उस आदमी को भी नहीं देते जो गलती से किसी और का एड्रेस पूछते पूछते हमारे घर आ जाता है। तीनों शरबत मंगवा देता हूँ, आपको जो पसंद हो पीजिए। हैं जी? देखिए, बात सुनिए, हम असल में वो क्या है कि और कुछ बताइए ना आपके बारे में। तो जी शर्मिंदा कर रहे हैं पूछ के, अब क्या बताऊं जी। आओ बैठो। अब मैं क्या बताऊं जी अपने बारे में। और मैं तो जी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी से बहुत परेशान हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पता नहीं जी कहाँ प्रॉपर्टी फैली पड़ी है। मुझे तो जी यही नहीं पता कि मेरे पापा जी ने और मेरे ताया जी ने कितनी प्रॉपर्टी कहाँ लेके रखी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आया जी, सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, बंगलौर पे मेरी फ्लैट थोड़ी लेट हो गई, तो टाइम पास करने के लिए मैंने एयरपोर्ट मैनेजर के साथ बातचीत छेड़ दी। भाई साहब, बातचीत के दौरान पता चला कि बेंगलोर एयरपोर्ट की जो जमीन है ना, हमारी है। हमने गवर्नमेंट को लीज पे दे रखी है। मैंने फोन उठाया, मिलाया अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को। मैंने कहा क्या है, होता है? वो कहता सर घबराओ ना जी, गवर्नमेंट से हमको लगातार रहा है। तो मैं क्या, शरबत नहीं आया जी आपका? एक गिलास सादा पानी भी चलेगा क्या? शरबत से मेरा गला बैठ जाता है। देखिए ना, आपकी बातें सुनकर इनका गला पहले ही सूखा जा रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ओ भाई साहब, असली खुशी तो आपको तब होगी जब आप अपनी छुट्टियां बताने मेरे साथ मेरी एस्टेट पे आओगे। कहाँ है आपकी स्टेट? हिमाचल, शिमला। भाई साहब, जहां तक नजर दौड़ाओ हमारी एस्टेट ही एस्टेट है। ओफो, हटो ना बीना प्लीज, मुझे भी तो रेडी होना। एक मिनट। ओफो। मैं कहती जब तक शरबत आता है, ए लो सेब खाओ। ये सेब शिमला का है? नहीं भाई साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जी जो शिमला के सेब खाएं, स्विट्जरलैंड से मंगाए हैं। हमारे सेब तो बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं जी, ए ग्रेड, एक्सपोर्ट हो जाते हैं ना। और जी पिछले सीजन में बड़ा लड़ झगड़ के 2 ट्रक अपनी फैमिली के लिए मंगवाए थे। 2 ट्रक अपनी फैमिली के लिए? हाँ जी, 2 ट्रक। सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। तब तो आपका स्टाफ भी अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा, बहुत बड़ा परिवार है जी। बैंक से मेरे सिग्नेचर चेकबुक पे प्रिंट होकर ही आते हैं, वरना मेरी तो उंगलियां ही थक जाएं साइन करते करते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप सब कौन है? हम सब फैमिली मेंबर्स। नहीं है। कितने नौकर हैं आपके पास? मुझे पता नहीं जी, पापा जी ने रखे थे तब से चले आ रहे हैं। वैसे पता नहीं कितने नौकर हैं, कुछ लोगों के तो मुझे नाम भी याद नहीं है। वैसे आप सब लोग रहते कहाँ हैं? पड़ोस में जी, पड़ोस के 2-4 बगले में नहीं लोगों के लिए रखे हैं खरीद के। जरा कम फेंको। देखो। हाँ, फेंको। एक नौकर का नाम फेंको है। फेंको। ये क्या उलिया बना रखा है? क्या है ये तमाशा? आप कौन है? कमाल है जी, आप मुझको नहीं पहचान रहे? मैं प्रेम कौर, आपकी धर्मपत्नी। और मैं आपका सबसे बड़ा बेटा रोशन बाबूजी। मैं आपकी सबसे बड़ी बहू बीना। मैं आपका छोटा बेटा बॉबी। और हम आपकी छोटी बहू मालिनी अय्यर। कमाल है बाबूजी, वाह।
वक्त खराब आ गया तो फैमिली वालों को पहचानने से इनकार कर दिया। सर, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हम तो आपको पानी भी नहीं पिला सकते हैं क्योंकि हम म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरा, इसलिए नल कट कर दिया। अब आप पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से बहुत दूर से एक झोपड़पट्टी है, वहाँ 24 आवर्स डे एंड नाइट पानी आता है। हम रोज इधर से चलकर पानी लेके आते हैं। और मैं जी झोपड़पट्टियों में जाके ना उनके घरों के बर्तन मांजती हूँ। और मैं अपनी साइकिल से स्लम के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ऐसे पैसे कमाते हैं। और मैं फूल बेचती हूँ, वो भी जासवंती के। और आप क्या करती हैं? हाँ, हम स्ट्रीट में मदारी का मैजिक दिखाते हैं। जो आंख में पट्टी बांधकर रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, वो है। और ये हमारा असिस्टेंट है, जमूर है। जमूर है। उस्ताद खेल दिखाएगा, दिखलाएगा, हम जो पूछेगा वो बताएगा। बतलाएगा। जमूरा, उस्ताद ये जो मैडम खड़ी है, ये क्या सोच रही है? ये मैडम सोच रही है क्या मेरी किस्मत में ये दिन लिखा था। ये हमारा फादर इलाजी पड़ोसी का टाई पहन के खड़े हैं, ये क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि क्या किस्मत में ये दिन भी लिखा था। हमारा फादर इलाजी अमीर है या खड़के हैं? का ये बंगला फादर इलाजी का है या किसी और का है? किसी और का, पहले इनका था, अभी गिरवी हो गया। क्या कर रहा तू? ये पैसा मांग रहा है। किस चीज का पैसा? खेल दिखाया ना। दे दो दीजिए 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 दीजिए। पीछे हटो। अयो 10 रुपए तो फिर पानी ही मिलेगा, शरबत नहीं। माले नहीं पुत्र, ये मेरा है। वो पैसा नहीं पुत्र। वो क्यों नाक कटवा रहे हो मेरा? बॉबी है पुत्र। सर, इनकी बातों पे मत आइए, इनका दिमाग खराब हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम क्या है? 4-5 दिन तक खाना नहीं मिलता ना, तो ऐसे ही बैकी बैकी बातें करते रहते हैं। हाँ सर, इस बार तो 4-5 दिन से भी ज्यादा हो गया। अभी आपको खाने के लिए बुलाएंगे, अगर आप हाँ बोल दिया तो आपको भी पत्थर मारेंगे। मजाक है जी, मजाक। भाई साहब आओ जी, आओ आओ, चलो खाना खाते हैं। नहीं जी, हम खा के आए हैं। मेरा तो वैसे भी आज व्रत है जी। नहीं भाई साहब, खाना तो आपको मैं खिला के ही भेजूंगा। नहीं, हमें बाहर का खाना हजम नहीं होता। देखता हूँ जी खाना खाए बगैर कैसे जाते हैं आप। आओ जी, आओ 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 आओ। नहीं, देखिए खाना नहीं खाना चाहते हैं। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो जी? ओ जी, ये जमूरा ही मेरा पुत्र है। मतलब बात पक्की? हाँ, पक्की। मतलब हर चीज नक्की? नक्की। तो भाई साहब ऐसे कैसे जा रहे हो? कुछ लेन देन तो करते जाओ भाई साहब। भागो वरना आके। वो ऐसे नहीं भागते। मैं क्या जी, कमाल। खोतो देखता हूँ। हाँ, सारा काम बिगाड़ दिया। हेलो प्रेमजीत सब्रवाल। इनकम टैक्स वाले यार, इनकम टैक्स वाले यार। ओए रब्बा, ओ मर गए। ओए ओए खोतियो, ओ इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं। ओ जी, ओए यार, ओ घर में लाखों ब्लैक के पैसे पड़े हैं यार। ओ 5-7 करोड़ तो टॉयलेट में छुपे होंगे। ओ जी, ओ कपड़े बदलो, ओ लाओ जी, लाओ। ओ मैं क्या, वो आगे जी खोते खून चूसने। मैं क्या, आओ जी। अरे प्रेमजीत सेठ का बंगला यही है? कौन सा बंगला बाबूजी? कंगला बोलिए, कंगला। देखिए हालत देखिए, घर में कंघी तक नहीं है बाल बनाने के लिए। इसको तो कंगले का गरीब खाना ही कहिए बाबूजी। लेकिन सेठ जी, जी क्यों बार बार गरीब आदमी को सेठ जी कह के उसका दिल दुखा रहे हो? गरीब जी, गरीब भिखारी फकीर। हम किसी और के घर में तो नहीं आ गए? हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एड्रेस तो यही था, सब्बरवाल हाउस। हाँ जी, सब्बरवाल हाउस। कभी महल था, अब चारों तरफ दुख के बादल छाए हुए हैं बाबूजी। बाहर पानी की बरसात होती है, हमारे घर में जी गमों की बरसात होती है। लोगों के घर में नोटों की गर्मी होती है, हमारे घर में भूख की आग है जी, आग। भाई साहब, या तो आप वो नहीं है जिनके घर में हम आए हैं, या वो घर नहीं है जिसमें प्रेमजीत सब्रवाल रहते हैं। हाँ जी, हाँ। एक मिनट सर।
मालिनी बेटा क्यों मरवा रही हो, मरवा क्यों रही हो मालिनी बेटा, जाने तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप चलिए। नमस्कार नमस्कार। मालिनी बिटिया ये क्या पहन लिया? क्यों कम लग रहा है? और पहन के आओ। नहीं नहीं हम भिखारी हैं बिटिया, ये तो नकली है जी, दिखावा है दिखावा। हमारा फादर जी मजाक करते हैं। जिस घर को आप कोसते हुए आए हैं वो घर यही है। दौलत की देवी सुबह शाम हमारे घर पे सलाम करती है। भाभी हमारा भाभी। नमस्ते। भाभी कल का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। सुबह का नाश्ता हम लोग करेंगे हॉलैंड में, लंच करेंगे न्यूजीलैंड में, और डिनर सोचता हूँ घर पे ही करते हैं। अरे बॉबी हेलो रोशन, आज शाम के दार्जिलिंग की फ्लाइट की टिकट बुक करवा ले। अरे आज आप लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं? हाँ जरा आज दार्जिलिंग की चाय पीने का मूड हो गया। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। वो थोड़ा फेंको थोड़ा, रिक्शा में आने जाने के पैसे नहीं है, प्लेन की बातें कर रहे हो, जरा कम फेंको कम। अच्छा वो बिना तुम आ गई, मैं कहने वाला था बाबूजी ने जो हमारी एनिवर्सरी में तुम्हें 2.5 करोड़ की नेकलेस जो गिफ्ट दी थी वो पहन के चलना चाहता हूँ। सॉरी स्वीटहार्ट, वो मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए कोई बात नहीं। कम फेंको यार कम, मैंने कभी 2.5 की साड़ी नहीं दी, 2.5 करोड़ के सपने देख रहे हो। नमस्ते जी नमस्ते। माली पुत्र, वो जो हमने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड गड्ढे मंगवाई थी उसकी 80 लाख की पेमेंट हो गई? हो गया मदरिंगला जी, लेकिन वो लोग चेक नहीं ले रहे थे, इसीलिए कैश में ही पे कर दिया। कड़ी 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 जी, कड़ी कड़ी कड़ी। दरअसल हमारा फादर जी का दिल बहुत बड़ा है। देखिए ना, हमारे बीना भाभी के लिए 2.5 करोड़ का नेकलेस प्रेजेंट किया, और हमारे मैरिज एनिवर्सरी के लिए सिंपल मर्सिडीज कार। यू नो हमारे घर में बहुओं की बहुत इज्जत होती है। आहो जी, क्यों ना हो, है बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है। आपको पता है जब हमारी ये बीना हमारे घर की बड़ी बहू बन के आई ना तो हम लखपति हो गए, और जब माली पुत्र आई तो हम करोड़पति बन गए। और अब आगे आप समझदार है, बॉबी की शादी होने के बाद जब तीसरी बहू आएगी तो हम तो अरबपति बने। रोशन भैया आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? फ्रांस। अच्छा अच्छा, मैं सोचता हूँ मैं हनीमून पे वर्ल्ड टूर पे हो ही आऊँ। कम फेंको कम, कभी बोरीवली थाने तक गए नहीं, वर्ल्ड टूर के सपने देख रहे हो। नहीं, अच्छा तो सेठ जी हम चलते हैं, बाकी सभी बातें बाद में तय कर लेंगे। ओह जी पते हो प्रेम कौर जी, ये मेरे बच्चों की माँ, मैं समझ गया ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरे नाम का वारंट निकलवाएंगे, मुझे जेल में भिजवाएंगे। अजी अजी सुनो भाई साहब, वो कुछ ले दे के मामला रफा दफा नहीं हो सकता? अरे भाई साहब अब तो लेना देना चलते ही रहेगा। मजा करिए, आइए प्लीज आइए, खाना खा के जाइए। नहीं जी बहन जी, आप खामखा तकल्लुफ कर रही है। ओ नहीं जी नहीं, रहने दो जी रहने दो, घर में आटा ही नहीं है, खाना कहाँ से बनेगा? नहीं है जी आटा नहीं है। हाँ जी नहीं 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 नहीं। ओ रब्बा, ओ वाहिगुरु, बाल बाल बचे। ओए राजिंदर तू, अरे मुबारक हो बॉबी, क्या बात है। अरे भाई सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने बॉबी को देखा भी और पसंद भी किया, उन्हें परिवार के सभी लोग अच्छे लगे, एक तेरे सिवा। क्यों मैं पसंद क्यों नहीं आया? तो उनके सामने भिखारी की एक्टिंग क्यों कर रहा था? कमाल कर रहा है यार राजिंदर, इनकम टैक्स वालों के सामने भिखारी नहीं बनता तो पूंजीपति बन के नाचता। किसके सामने? वही यार जो गए अभी अभी यहाँ से। वो तेरे होने वाले समधी थे कुमार साहब, अभी भी बाहर खड़े हैं, मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाता हूँ, मैं जल्दी में हूँ, तुझसे तो बाद में निपटता हूँ, समझे? यार राजिंदर, यार वो समझी है तो अच्छा कर है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फादर जी। पहले जो आए थे वो इनकम टैक्स वाले थे, जिनके सामने हम बेकार बने थे, और आप अमीर। और उन्हीं के सामने लंबी लंबी छोड़ने लगे आप। और हम सबको नौकर बना दिया। और आपके नौकरों के पास भी रहने के लिए 2-2 कोठियां हैं। बैंगलोर के एयरपोर्ट की जमीन हमारी है। तो वो इनकम टैक्स वाले थे। हाँ। जिनके सामने मैं इतना मुंह खोल गया। हाँ। मालिनी पुत्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी प्रेम कौर जी, ओ बच्चों थैंक यू, तुम सबने मुझे बचा लिया, वरना जितनी बड़ी बड़ी मैं हाँक रहा था ना, अब तक तो मैं हवालात की हवा खा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम जरूर माफ करेंगे, लेकिन जब आप मुझे 2.5 करोड़ के हीरों का हार लेके दोगे और हमारे मैरिज एनिवर्सरी पर छोटा सा गाड़ी, और मुझे दार्जिलिंग भेजते रहेंगे चाय पीने के लिए। और मुझे हॉलीवुड भेजेंगे स्ट्रगल करने के लिए। जब आप मेरे लिए कश्मीरी राजमा का 1 साल का स्टॉक ला के देंगे। प्रेम कौर जी एक काम करो, आप जरा ऊपर जाओ, मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े लेके आओ, उन सब में ऐसी टाकियां लगा दो, मैं भिखारी वाला। बाबुल मोरा नहीं हराए छोटो ही जाए
पिंकू अब खोता ही रहेगा। ओ यार इतना सोना म्यूजिक चल रहा था, सोया हुआ है। अयो फादर इन राजी, हमारा पिंकू ना सोया नहीं खोया है। इतना स्वीट गाना चलता है ना, इसीलिए एक मिनट उठाती हूँ। अब पिंकू ना, ओ पिंकू ना, वाह, मुझे सोने दो ना। देखा खोया है। बाबूजी, ये लोरियों का रिकॉर्ड आप लाए कहाँ से? करेक्ट होते, वो लोरी का नहीं यार, गाने का रिकॉर्ड है। वो कल्लू कबाड़ी है ना सामने, उसकी दुकान से लाया हूँ। अपने जमाने का सुपर हिट सॉन्ग था केएल सहगल साहब का। हाँ। बाबूजी, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? सतयुग की या त्रेता युग की? अब कलयुग की बात कर रहा हूँ, कलयुग की। यही कोई 80 साल पुराना होगा ये रिकॉर्ड। अयो फादर इन राजी, जरा उसका फेसिंग इधर करना। क्या कर रही हो मालिनी? पिंकू ना हमारा पुर्जों को नमस्कार कर रही हूँ। मालिनी पुत्र, पुर्जों को नहीं, पुर्जे तो स्पेयर पार्ट होते हैं गड्डी के। बुजुर्गों। वही तो बोला फादर इन राजी, वही तो बोला। 80 इयर्स का है ना, इसीलिए गाना भी स्लो चलता है। नहीं मालिनी पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तब गाने स्लो ही होते थे। 3 कनस्तर बजा के कान फाड़ने वाला म्यूजिक नहीं था। क्या जमाना था, भारी जमा। एक बार और सुनाओ आप लोगों को। हेलो शेखर जी, हाँ हॉलीवुड से कब आए आप? मेरा मैच का टाइम हो गया। मम्मी, खोते खाना बना के चले। बापू तुम्हारा एक्सक्यूज मी तो कह जाते। मालिनी पुत्र, तुम बहुत समझदार हो। वही तो प्रॉब्लम है फादर इन लॉ। मेरा मतलब वही तो प्रॉब्लम है। आज का न्यू जनरेशन ओल्ड म्यूजिक का वैल्यू नहीं करता। आप ऑन कीजिए फादर इन लॉ जी, हमको सुनना पड़ेगा। सब्बरवाल साहब घर पे हैं? अयो, ये रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर आपके बारे में कौन पूछता है फादर इन लॉ जी? मालिनी पुत्र, वो आवाज यहाँ से नहीं आई, वहां से आ रही है। कौन आया भाई? जो भी आया है सही टाइम पर आया है। ओ वाह जी वाह, अजी जी आया नु, अजी कमाल ही हो गया भाई। ओ यार, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अयो, रास्ता भूल गया तो इधर तक कैसे पहुंचा? तेरी कहावत है, मुहावरा। इनसे मिलो, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, साइकिल। अरे साइकिल साहब, अभी आपका गाना सुनकर आया और अभी आपका दर्शन हो गया। अयो, आप इतना सैड गाना गाता, इसलिए आपका फेस हमेशा सैड रहता। नहीं मालिनी पुत्र, ये वो वाले साइकिल नहीं है, ये ज्ञानचंद साइकिल है, मेरे जिगरी दोस्त। मेरी तरह ज्ञानी है, इनका भी ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। सॉरी फादर इन लॉ जी, उधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, हम हो गया पागल। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। नहीं पुत्र, रहने दे, ये चाय नहीं पीते, इनको डायबिटीज है। नो प्रॉब्लम, विदाउट शुगर का चाय लेके आता हूँ। बैठिए ना, अभी एक मिनट। बड़ी चंगी, बड़ी प्यारी नूह है मेरी। वो क्या हो गया यार, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा, इतना उदास क्यों है? वैसे तेरी जुबान चटर पटर चलती है। क्या बताऊं यार? और जो बताने आया वही बता दे। यार सब्बरवाल, लाइफ में कुछ मजा नहीं है, दिल भर गया इस दुनिया से। क्यों, क्या हो गया यार? बिजनेस में लॉस वॉस हो गया क्या? अरे नहीं यार। तो क्या हुआ? इधर नहीं, उधर बताता हूं। चल। ऐसी क्या बात है जो उधर जाके बताएगा? बात हो। बोल, क्या बात है? यार सैगल, तुम तो इधर उधर देख के ऐसे सस्पेंस बढ़ा रहे हो जैसे कोई खून शून का मामला हो। यार तू ठीक समझा, मामला खून का ही है। मतलब सैगल, वो तो खून शून करके आया है, तो पुलिस तो नहीं है पीछे? वो मुझे भी मरवाएगा यार काम का। नहीं भाई, चल 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 यार, तू यहाँ से अरे चल। बैठ सब्बरवाल, बात उस खून की नहीं है, मेरा मतलब है अपना खून, अपने बच्चे। वो वाला खून? ओ यार सैगल, तूने तो मेरा खून ही जला दिया था यार। लेकिन तू कहना क्या चाह रहा है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ यार, ये आजकल के बच्चे तौबा तौबा तौबा। क्या कर दिया आजकल के बच्चे ने भाई साहब, जो आप तौबा तौबा कर रहे हैं? अरे भाभी जी, ये आजकल के बच्चे हैं ना, बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं। जब तक माँ बाप की तिजोरी में माल है ना, तभी तक वो अपने हैं बस। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाभी जी। ओए सैगल, लगता है तेरा अपने बच्चों से आज झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ओए, सबके बच्चे तेरे बच्चों के जैसे नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। शादी के बाद लड़कों की रिमोट कंट्रोल उनकी बीवियों के हाथ में आ जाते हैं, बीवियों के इशारों पे नाचने लगते हैं ये लड़के। रहने दे यार, मेरे बच्चों के रिमोट कंट्रोल तो आज भी मेरे हाथ में है। मेरी आवाज सुनते ही दौड़े चले आते हैं। बुलाऊं? हाँ भाई साहब, मेरी बहुएं भी हमारी हर बात मानती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेम जी सब्बरवाल तिजोरी पर नाक की तरह फन फैलाए बैठा। जिस दिन तिजोरी की चाबी उनके हाथ आई कि आप दोनों घर से बाहर। हाय रब्बा, क्या हो गया आपको? कल से देख रही हूँ, बस इसी कमरे में टहल रहे हैं आप।
ना रात को खाना ठीक से खाया है, ना सुबह नाश्ता ठीक से किया है। मैं क्या जी, एक ही दिन में वजन कम करने का इरादा है क्या? जी कौन कम वक्त वजन कम करने के लिए टहल रहा है? टेंशन है, टेंशन में टहल रहा हूँ मैं। रब ना करे आपको किस बात की टेंशन हो गई। प्रेम कौर जी, आपको क्या लगता है सैगल कल ठीक कह रहा था कि आजकल के बच्चे बड़ों की सेवा वाकई पैसे के लिए करते हैं? आप मेरी राय जानना चाहते हैं या मेरी राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, आप लगाते रहिए कमरे के चक्कर, मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। मैं क्या जी, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर विश्वास है, समझा करो। ओहो, आप तो खाम नाराज हो रहे हैं। जी विश्वास तो मुझे भी है अपने बच्चों पर, लेकिन कल से सैगल की बात मेरे दिमाग में गुलाटियां मार रही हैं, उसका क्या करूं? देखो जी, जब कभी भी कोई शक या वहम मन में बैठ जाए ना, तो उसको दूर करना ही अच्छा होता है। आप मेरे बच्चों को आजमाना चाहते हो, आजमा लो, ले लो उनका इम्तिहान, मगर मेरे बच्चे वैसे नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हो? बच्चे का नाम बता रहे, बस। यार एक मिनट, ओ यार तुम अपना आउट बाद में करना। मिनी, प्रिंस, ओ पुत्र एक काम करो, बाहर से मेरे लिए एक कोरा कागज और पेन लेके आओ, मुझे अपनी विल लिखनी। बिल लिखनी नहीं बोलते हैं दादाजी, बिल बनाना बोलते हैं। ओए मेरी माँ, बिल नहीं, बिल मतलब वसीयत। ये वसीयत क्या होता है दादाजी? पुत्र वो तेरे मम्मी डैडी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तुम एक काम करो, बाहर से एक कोरा कागज और पेन लेकर आओ, और अगर कोई पूछे ना तो बोलना दादाजी को अपनी वसीयत लिखनी है। क्या बोलोगे? दादाजी को वसीयत लिखनी है। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। मैं क्या जी, ये अचानक वसीयत लिखने की बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? वसीयत लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मार्केट में हल्ला मचा रहा हूँ। क्या है, अगर हमारे बच्चे वाकई पैसे की वजह से हमारी सेवा करते हैं तो देखना, वसीयत की बात सुनते ही कैसे हमें पटाने की कोशिश करेंगे। प्रिंस, देख के टकराना चाहिए ना, मेरा मतलब देख के भागना चाहिए ना। ग्लास का दूध गिर गया तो? चाची, आप हमें बस एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए, दादाजी ने मंगाया। दादाजी को वो लिखना। मिनी, वो क्या था? सॉरी भैया, भूल गए। कोई बात नहीं, अगर दूध पिएगा ना तो मेमोरी स्ट्रांग होगा, ठीक है? लो। नहीं, हमें दूध नहीं पीना, बस आप एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए। मगर रोज दूध पीकर हम बोर हो गए। बोलो बच्चा, आज सिर्फ दूध नहीं है, दूध के साथ एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर? वो क्या है? देखो, एक ग्लास का दूध पकड़ो। जब हम 1 2 3 बोलेगा तो सिर्फ एक सिप लेना। हाँ, एक सिप। उसके बाद ग्लास में बचा हुआ दूध का लेवल इक्वल है तो हम आपको गिफ्ट देगा, ठीक है? रेडी? 1 2 3। अयो, ये तो इक्वल नहीं है, सॉरी। वन मोर, वंस अगेन। 1 2 3। तो दूध ही नहीं है। नंट्री। चाची, मैं समझ गया, ये सब हमें दूध पिलाने की ट्रिक थी। आड़ा, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा कितना जल्दी समझ गया। इतना जल्दी समझने के लिए आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट, ये लीजिए। ये स्पेशल ऑफर है क्या चाची? मैं क्या जी, इतनी देर हो गई, ना कोई पेपर आया, ना कोई पेन आया, ना ही कोई आपको पटाने आया। ऐसे हैं मेरे बच्चे। मम्मी जी, पैरी पहना, बाऊजी पैरी पहना। बीना पुत्र, मुझे पता था कि सबसे पहले तू ही आएगी। आपको पता था, लेकिन कैसे? ओ बहू, वो इतने सालों में तुझे थोड़ा बहुत तो मैं जान ही गया हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ। पेन और पेपर लाई होगी, और क्या? नो, रॉन्ग, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। मम्मी जी, आपके लिए सलवार कमीज, और बाऊजी आपके लिए कुर्ता पजामा। अरे, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? बीना पुत्र, तू एक बात बता, तू हमारे लिए ये गिफ्ट क्यों लेकर आई है? यूं ही दिल किया ले आई। अरे वाह, मैं क्या जी, देखा मेरी बीना का दिल, और हम उसे ऐसे ही गलत समझते रहे। ओ मैं क्या, मेरी भोली प्रेम कौर जी, ये दिल का नहीं, बिल का मामला है। बिल की बात सुनते ही कैसे गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं क्या जी, आपके मन में सैगल साहब की बात घर कर गई है। देखो, आपका वसीयत के बारे में सोचना, उसका गिफ्ट लेकर आना महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ होगा। अच्छा जी, बाई चांस? तो देख लेना और कितने चांस बाई चांस आते हैं। क्या टाइम आ गया है प्रेम कौर जी, और इससे भी पैसे की तराजू में तोले जाने लगे हैं। जितने ज्यादा पैसे उतना गहरा रिश्ता, पैसे गायब तो रिश्ता भी गायब। ना जी ना, ऐसे नहीं सोचते। और रहने दियो जी, और टाइम बदल गया है।
समय बड़ा बलवान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है बाबूजी, समय बड़ा बलवान। इसलिए अच्छे और ठीक समय के लिए ये लीजिए। ये क्या बेटा? ये रिस्ट वॉचेस है, एक बेटे की तरफ से अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा उपहार। देख लिया जी, एक और बाई चांस। ओके, एक बात बता, आज तक अपने बाबूजी के लिए विकेट पर रखने वाली छोटी सी गिल्ली तक गिफ्ट नहीं लाया, और आज इतनी महंगी रिस्ट वॉचेस क्यों भाई? बस यूं ही दिल किया, ले आए। मैं क्या जी, देख लिया, यूं ही दिल किया और बाई चांस हमारे लिए गिफ्ट ले आया। ये सब दिल की वजह से हो रहा है या विल की वजह से? मैं कहूँ जी, मुझे भी आपकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। मैं क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा? कोई नहीं, सब्र करो, बाकी के बाई चांस भी आते ही होंगे पूरा यकीन दिलाने के लिए। चुपचाप, किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हमने पीछे क्या छुपा के रखा है। अरे भाभी, आप कैसी हैं आप? क्यों? आज क्या हो गया? घर में सब लोग हमारा हाल चाल पूछता है। आई एम फाइन, थैंक यू। भाभी, इससे पहले कि आप पूछो कि मैंने पीछे क्या छुपाया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना पीछे गिफ्ट छुपाया हुआ है। और अब आप पूछोगे कि ये गिफ्ट मैंने किसके लिए छुपाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये गिफ्ट ना मैंने मेरे डायरेक्टर फ्रेंड महेश शाह है, उनके लिए गिफ्ट लिए, जिनका आज बर्थडे है। हाँ, ये वही महेश शाह है जिन्होंने बहुत सारी जंगली फिल्में बनाई हैं। जंगल, जंगल में मंगल, जंगल में दंगल, जंगल में पोंगल, जंगल और जंगल। अब आप ये पूछेंगे कि जंगल में अरे भाभी भैया, हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। आप तो कामों का अपना टाइम और हमारा वक्त वेस्ट किया। एक्सक्यूज मी। क्यों कह रहे हैं? भाभी को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तू सब कुछ बता देता। झल्ला कहीं का। हेलो बाबूजी, हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप लोग? ये घर की रोशनी और ये घर के चिराग, बस इनकी कमी रह गई थी। आओ आओ, बताओ तुम क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? आपको कैसे पता चल गया हम आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं? छोटे, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? बाबूजी, अगर ये बात है तो बताइए हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? मस्का, गिफ्ट पेपर में रैप करके। गलत जवाब। अब सुनिए, हम गए थे शोरूम में, एयर खरीदा, एक सीडी बेर खरीदा, 2 सीडी, तो हम वो एक सीडी ले आए। हमने सोचा मेरे मामा पापा का सपना, एक सीडी प्लेयर हो अपना। बाबूजी, ये लीजिए, अब आप आराम से इसमें अपने केस से करके गाने सुनिएगा और मम्मा आप भजन सुनिएगा। जिन बच्चों को पॉकेट मनी के लिए 20-20, 30-30 रुपए मांगने पड़ते हैं, उनके पास इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? दोस्तों से उधार ले लिया। गिफ्ट खरीदने के लिए उधार मांगने की जरूरत क्या थी? दिल किया, ले आए। मैं क्या प्रेम कौर जी, देख लिया, एक एक करके सारे बाई चांस आ गए। अब भी किसी चांस का इंतजार है आपको? आप ठीक कह रहे हो जी, मुझे अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। सैगल भाई सब ठीक कह रहे थे, आजकल के बच्चे बिल्कुल स्वार्थी हो गए। अभी तो सिर्फ पेन और पेपर मंगवाया था, वसीयत का नाम सुन के सबकी नीयत सामने आ गई। मेरा तो ना वो केएल सहगल वाला वो डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। वो लाइफ में जी नहीं लगता, जी भर गया। बोलो। हाँ जी, बोलो। लाइफ में मजा ही नहीं रहा, दुनिया से दिल भर गया। चलो जी, हम हरिद्वार चलते हैं। मैं रास्ते के लिए राजमा पैक कर लेती हूँ। अरे रहने दो जी, उनका स्वाद ही खत्म हो गया। बाबूजी जल्दी नीचे आइए। डैडी जी, मम्मी जी, कम डाउन। प्रेम कौर जी, इतने सालों से हम लोग रोज कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आते, आज तक हमारा ऐसा स्वागत नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? समझ में आई बात आपको? समझ में आ रही है जी। राम जी, जोड़ी क्या बनाई जी, मम्मी और पापा को बधाई हो, बधाई जी। क्या प्रेम कौर जी, फोटो पे हार पड़ते थे, यहाँ तो जीते जी पड़ गए। देख ली सबकी असलियत, सब एक जैसे निकले सिवाय मेरी मालिनी की। साइड प्लीज, साइड प्लीज। हम मदर इन लॉ जी और फादर इन लॉ जी को अपने हाथों से खिलाए। पता है मुझे, आज हम लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? बकरे को काटने से पहले भरपेट खिलाया जाता है। फादर इन लॉ जी, ये मीठा दही है। हमारे मदर इन लॉ जी ने हमको सिखाया है, अगर कोई भी घर से बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है, उसको मीठा दही खिलाना चाहिए, है ना मदर इन लॉ जी? मालिनी बहू, मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने और तुम्हारी
सास ने एक फैसला किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है कि आप बताओ ना जी। बच्चों, हमने हरिद्वार जाने का फैसला किया है। हरिद्वार? लेकिन आप दोनों ने अचानक ये हरिद्वार जाने का फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि आज अचानक ही हमें हकीकत पता चली है कि दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। असली शांति तो हरिद्वार में है। विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट बुकिंग कैसे जाएंगे फादर-इन-लॉ जी? चले जाएंगे तक खाते हुए, थोड़े यहाँ खा रहे हैं, थोड़े वहाँ खा लेंगे। यो फादर-इन-लॉ जी, हमारा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनट, भाभी भैया, ये रहा, लगेज, वो रहा, सेठ जी, ये रहा, टिकट, ये रही, ये रही मम्मी जी आपकी टिकट, और ये रही बाबूजी आपकी टिकट। सारा किया, चलो टिकट के पैसे तो बचे। प्रेम कौर जी, इन लोगों ने तो हमें घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रखी। मैं क्या जी, सहगल साहब ठीक ही कह रहे थे। मदर-इन-लॉ जी, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सब लोग चाहते हो कि हम जाएं। रोशन पुत्र, तू भी यही चाहता है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, बीना और बच्चे भी यही चाहते हैं। सुन लिया जी, बच्चे भी जम्मे हैं नहीं अजय। टिंकू पुत्र जी, हमारी भी यही इच्छा। बाबूजी, फर्स्ट क्लास के टिकट का आइडिया तो मेरा ही था। बॉबी, पम्मी, तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल हो? हाँ, लोकेशन मैंने ही तो सिलेक्ट की है। और मैंने भाभी ने मिलकर आपके सामान की पैकिंग की है। मालिनी, तू? मदर-इन-लॉ जी, अरे रब्बा, मुझे यकीन